करता है विधानसभा चुनाव के लिए भी और लोकसभा चुनावों के लिए। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसी भी मतदाता की पात्रता की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, उस बूथ के आसपास का निवासी हो और 18 वर्ष के ऊपर। तो 18 वर्ष के ऊपर की आयु का प्रमाण आधार नहीं होता। जिस इलाके में आप रहते हैं, जहां आपकी रिहाइश है, जो पता आपका आधार कार्ड में लिखा होता है, वो आधार एक्ट के अनुसार वो उसका प्रमाण नहीं होता। आधार एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार पहचान का प्रमाण है और पहचान भी आवश्यक है कि आप हैं, और आधार आवश्यक भी है पहचान के लिए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्टों के आदेशों के तहत और आधार एक्ट के तहत जो भी मतदाता अपना आधार देगा वो चुनाव आयोग स्वीकार करेगा। लेकिन पात्रता, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। जहां तक मोहनपुर गांव में एक विषय भाई ने रेज किया था, तो मैं सीईओ बिहार से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच करवा लें कि इसकी सत्यता क्या है, और जो भी पारदर्शी तरीके से उस सत्यता का क्रियान्वयन हो सकता है उसको समय परिधि के भीतर कर दें, नॉमिनेशन के 10 दिन से पहले। एक और विषय आया कि कितने नाम कटे। जितने भी नाम कटे आप सबको पता है। हर ईआरओ ने जब अपनी विधानसभा की सूची शुद्ध की और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, और उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वेरिफिकेशन का पीरियड रहा, पूरे प्रदेश में लगभग पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं, जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं। और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार, चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए। और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। जहां तक इनकी सूचियों की बात है, आप सब ने देखा होगा कि जिला कलेक्टर के स्तर पर हर राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्षों को वह सूची सबके सामने खुले तौर पर उनके खुद के टेस्टिमोनियल्स हैं दे दी गई है, और आशा है कि वो लोग जांच करेंगे और अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो कंसर्न्ड ईआरओ को बतलाकर उसमें शुद्धिकरण करवाएंगे। जहां तक संख्या की बात है, हर ईआरओ और हर जिलाधिकारी ने सारी संख्याएं जो कटी हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी को दे दी है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी का विषय है कि जिस तरह से हमने ये निवेदन किया है कि आप हर पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग एजेंट नामित करें, काउंटिंग के लिए अपने काउंटिंग एजेंट नामित करें, उसी तरीके से जो मतदाता सूची है उसका वो परीक्षण कर लें और कोई भी अगर त्रुटि है तो उसको बताएं। जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो एक से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। जस्ट अ मिनट मैडम, नहीं ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे मैं आता हूं आपके पास, आता हूं, प्लीज बैठिए। प्रणाम सर। मैं हर ईआरओ के पास से वो डेटा मिलता है। मैंने आपको बताया था
कि जिस तरीके से मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी ईआरओ की होती है, तो ये सवाल हर विधानसभा क्षेत्र में हर ईआरओ और हर जिले का हर जिला कलेक्टर जानता है। Since the commission has to take a flight right away, I think. प्रणाम सर, मैं रमन शुक्ला Thank you so much. से। अभी है ना, चलिए एक 5 और प्लीज अच्छा आप बताइए पांच सवाल। काइंडली देखिए chaos मत, आप बताइए मैं सर रमन शुक्ला दैनिक जागरण से। मैडम ये साहब को दे दो। हाँ जी आप बताइए प्लीज। आप पे आते हैं आता हूँ मैं आप पे। प्रणाम सर, मैं रमन शुक्ला दैनिक जागरण से। इस तरह तो कोई क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, आप आगे आके पूछिए प्लीज। हाँ दे देंगे, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रणाम सर, मैं रमन शुक्ला दैनिक जागरण से। सवाल सर यह है कि क्या आपकी बार सभी मतदाताओं को बिहार में नया ईपिक दिया जाएगा? क्या जो 17 नवाचार आप कर रहे हैं उसमें ये शामिल है? सर हम लोग 40 वर्ष से नाम वोट दयाशंकर तिवारी इंडियन पंच से बोल रहे हैं। 40 वर्ष से हम वोट दे रहे हैं और देख रहे हैं कि इलेक्शन में सुधार। आज तक हम देख रहे हैं 40 वर्ष में कि धीरे धीरे आप लोग कह रहे हैं कि सुधार के और करप्शन बढ़ते जा रहा है। जितने अपराधी हैं वो जेल से छूट के आते हैं, 100 केस रहता है, 50 केस रहता है, नॉमिनेशन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, बाहुबली कहते हैं। अब वहां पर जो उनके क्षेत्र की जनता होगी उनके सामने किसी काम के लिए कैसे जाएगी? तो हमको तो नहीं लगता है कि 40 वर्ष में कोई सुधार हुआ है इलेक्शन में। तो जो आप लोगों को करना है। ठीक है जी, ठीक। सर वुड यू लाइक टू? आई थिंक या देखिए ऐसा है कि हमारी आपकी रूबरू तो आज हुई है और फिर भी चलती रहेगी, लेकिन समय परिधि फ्लाइट की वजह से भी है। तो जो आपके सवाल हैं उनका मैं जरूर जवाब देता हूं। जहां वोटर कार्ड में एंट्रीज की चेंजेस हैं, जैसे कि विवाह उपरांत कई बार महिलाओं के नाम बदल जाते हैं, या आपने अपने रिहाइश की जगह बदल ली है तो पता बदल जाता है, तो इस तरह के केसेस में नए वोटर कार्ड जारी होंगे। जहां तक जेल के अपराधियों की बात है, संविधान का अनुच्छेद 326 ये कहता है कि संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत अगर कोई भी अपराधी जिसकी लिमिट कानून द्वारा निर्धारित होती है, उसमें से कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए अलाउड होते हैं। अगर छोटा अपराध होता है और बड़ा होता है तो अलाउड नहीं होता है। तो उस कानून के अनुपालन में ही चुनाव आयोग ये निर्धारित करता है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। एक विषय पूछा गया कि महिलाओं की संख्या के बारे में, तो जो इन्यूमरेशन का प्रोसेस है उसमें इन्यूमरेशन फॉर्म सभी को दिए गए, चाहे वो हमारी सम्मानित महिलाएं हों, चाहे वो हमारे सम्मानित पुरुष हों। और आज भी अभी भी अगर किसी भी मतदाता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उनका नाम या तो छूट गया है या अयोग्य किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया है, तो नॉमिनेशन की तारीख से 10 दिन पहले अगर आप ईआरओ को फॉर्म 7 या फॉर्म 6 भरेंगे तो उसमें सुधार किए जाने की अभी भी गुंजाइश है। तो अगर आप परमिट करें तो हम निकल जाते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।